हेलो जी, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बड़े ही महत्वपूर्ण तथ्य पर हम चर्चा करने वाले हैं और ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है शब्द शक्ति। इसमें अगर हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या हिंदी की हम पीजीटी या टीजीटी की तैयारी कर रहे होते हैं तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन 1 या 2 3 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। शब्द शक्ति के बारे में हम जानने वाले हैं। ये जो फ्लो चार्ट बना रखा है इसको ही हम एक एक करके सोल्व करेंगे। तो जितना इस वीडियो में हो पाएगा उतना इसमें कवर होगा और बाकी बचा हुआ जो सेकंड पार्ट होगा उसमें आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी रही तो वो बाकी बचा हुआ अगले आपको पार्ट में मिलेगा। तो देखिए, हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे कि शब्द शक्ति आपको दिखाई दे रही है, 3 प्रकार की कौन कौन सी हैं, फिर उसके भेद और इस तरह से इन सब को हम कवर करने वाले हैं। आपके लिए ये फ्लो चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें से पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सी शब्द शक्ति किसका भाग है और ये किसके अंतर्गत आती है। तो आप देख चुके होंगे। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, बात करते हैं शब्द शक्तियाँ, यानी कि शब्द शक्ति क्या होती है। तो शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति, यानी जिस शक्ति से किसी भी शब्द का अर्थ हमें पता चले, अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को ही हम शब्द शक्ति कहेंगे। शब्द शक्ति शब्द के अर्थ के बोध कराने का व्यापार है। इस तरह से हम ये सब जानते हैं कि शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे इसमें दिख रहा है आपको, शब्द 3 प्रकार के कौन से हैं? वाचक शब्द होता है, लक्षक होता है और व्यंजक होता है। अब शब्द 3 तरह के होते हैं तो इसके अर्थ भी 3 होते हैं। जैसे वाचक से वाच्यार्थ निकलता है, लक्षक से लक्ष्यार्थ और व्यंजक से व्यंग्यार्थ। अब आगे देखिए, इसमें शब्द अर्थ 3 तरह के हो गए। शब्द भी 3 होते हैं और अर्थ भी 3 तरह के होते हैं। तो शब्द शक्तियाँ भी अपने आप ही 3 तरह की हो गई हैं। जैसे कि वाचक शब्द से बन गई है। वाचक शब्द से अर्थ निकला था हमारा वाच्यार्थ होता है, और वाच्यार्थ से कौन सी शब्द शक्ति से पता चलता है? हमारा अभिधा शब्द शक्ति से। उसके बाद दूसरा लक्षक शब्द है। लक्षक से अर्थ निकलता है लक्ष्यार्थ, और किस शब्द शक्ति से लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है? लक्षणा शब्द शक्ति से। उसके बाद तीसरा शब्द था व्यंजक, और व्यंजक देता है व्यंग्यार्थ, और व्यंग्यार्थ किससे पता चलता है? व्यंजना शब्द शक्ति से। इस तरह से हम यहाँ पर जान चुके हैं कि शब्द और अर्थ अगर 3 हैं तो शब्द शक्तियाँ भी 3 हैं। कौन कौन सी हैं? अभिधा शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति है। अब यहीं पर हम बात करते हैं कि लक्ष्यार्थ की प्रतीति किस शब्द शक्ति में होती है। तो लक्ष्यार्थ की प्रतीति लक्षणा शब्द शक्ति में होती है। व्यंग्यार्थ की प्रतीति किस में होती है? व्यंजना शब्द शक्ति में। वाच्यार्थ या मुख्यार्थ की प्रतीति किस में होती है? अभिधा शब्द शक्ति में। अब चलिए एक एक के बारे में जान लेते हैं कि इन किसको कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभिधा शब्द शक्ति की। अभिधा शब्द शक्ति शब्द की जिस शक्ति से उस शब्द का वास्तविक अर्थ ज्ञात हो, यानी जो ओरिजिनल उसका वास्तव में जो उसका अर्थ है वही अर्थ हमें पता चले, तो उस शब्द शक्ति को हम कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति को हम प्रथमा शब्द शक्ति या अग्रिमा शब्द शक्ति भी कह सकते हैं। ये 2 नाम भी इसके पूछे जाते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि अग्रिमा शब्द शक्ति किसको कहा जाता है। 3 नाम दिए होंगे तो हमें याद रखना है, अग्रिमा और प्रथमा अभिधा शब्द शक्ति को ही कहा जाता है। अभिधा में प्रयुक्त शब्द में वाचक होता है, और अभिधा में कौन सा शब्द होता है? वाचक शब्द होता है, और उससे कौन सा अर्थ निकलता है? वाच्यार्थ या मुख्यार्थ। तो जी ये प्रश्न बन जाता है कि वाच्यार्थ या मुख्यार्थ की प्रतीति, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ किस शब्द शक्ति से निकलता है? तो ये निकलता है अभिधा शब्द शक्ति में। जैसे कि मैं बात करूं, गाय दूध देती है, ये जो वाक्य आ गया है इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। क्यों? क्योंकि हमें पता चल रहा है कि जैसा हम बोल रहे हैं उस शब्द का अर्थ वही हमें पता चल रहा है, मालूम हो रहा है। जैसे गाय दूध देती है, दूध देने का काम गाय के द्वारा किया जा रहा है, तो हमें पता चल रहा है, सीधा सीधा अर्थ है। यानी सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को ही हम अभिधा शब्द शक्ति कह सकते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, पढ़ने का काम मोहन के द्वारा किया जा रहा है, ये हमें पता चल रहा है, तो
जिस शब्द शक्ति के द्वारा हमें किसी भी शब्द का सामान्य अर्थ यानी वास्तविक अर्थ पता चल जाता है, वास्तविक अर्थ का बोध होता है, उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कह सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यानी कि अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है। वास्तविक अर्थ, किसी भी शब्द के वास्तविक अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति ही अभिधा शब्द शक्ति होती है। आगे हम बात करें कि अभिधा शब्द शक्ति में किन किन शब्दों को हम पढ़ते हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत हम 3 तरह के शब्दों को पढ़ते हैं। वो 3 तरह के कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द होता है, यौगिक और योग रूढ़। तो ये जो नोट्स बनाए हुए हैं, मेरे अपने बनाए हुए नोट्स हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसकी PDF भी आप ले सकते हैं। आपके लिए ये बनाए गए हैं क्योंकि मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोई छूट न जाए। तो अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत 3 तरह के शब्दों को हम पढ़ते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये आचार्य मम्मट के अनुसार है। 3 शब्दों को हम पढ़ेंगे। रूढ़ शब्द होता है यानी कि मूल जो शब्द होते हैं, अपने आप में जो शब्द स्वतंत्र होते हैं, या जिन शब्दों को हम टुकड़े करें उनके खंडों का कोई अर्थ न निकले, तो वो शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द, जिनको मूल शब्द या पूर्ण स्वतंत्र शब्द भी कह सकते हैं। जैसे कि पेड़, हाथी, मेज, रात, इस तरह से पंखा, कुर्सी, जैसे ये शब्द आपको दिख रहे हैं रूढ़, यानी कि जिसके टुकड़े करने पर वो निरर्थक हो जाए तो वो रूढ़ शब्द होता है। तो इसका अध्ययन हम अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत करते हैं। दूसरा हम किसको पढ़ते हैं? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द होते हैं जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं, उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से कैसे बनाएंगे? प्रत्यय लगाकर बनाते हैं, कृतंद से या समास से। जैसे कि महेश, रेलगाड़ी, पाठशाला। देखिए यहाँ पर 2 शब्दों का योग है, तो इन शब्दों का निर्धारण, इन शब्दों को भी हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? इन शब्दों में भी कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। तीसरी शब्द शक्ति है योग रूढ़। तीसरी शब्द शक्ति यानी कि तीसरा जो शब्द है वो होता है योग रूढ़ शब्द। अब ये क्या होता है? जो शब्द यौगिक की प्रक्रिया से, यानी जो शब्द यौगिक होते हैं, 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं, दोनों मिलकर किसी तीसरे के लिए निश्चित अर्थ उनका रूढ़ हो गया, निश्चित अर्थ में वो प्रसिद्ध हो गए हैं तीसरे के लिए। जैसे कि जलज है, जल में जन्म लेने वाला। कौन? कमल। तो जलज किसके लिए रूढ़ हो गया है? कमल के लिए। तो ये क्या कहलाएगा? जल प्लस जय यौगिक तो है, लेकिन दोनों मिलकर जलज बन गया। जलज किसके लिए रूढ़ हो गया? कमल के लिए। इसी प्रकार लंबोदर है, नीलकंठ है आदि। तो हमने इसमें जाना कि जो अभिधा शब्द शक्ति में हम 3 तरह के शब्दों को पढ़ते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब आगे हम बात करें इसमें, अगर आपको अलंकारों की जानकारी है तो इसके लिए ये आपके लिए वीडियो और भी बिल्कुल आसान रहेगी, क्योंकि इसमें अलंकारों से संबंधित कुछ बातें आ जाती हैं। जब किसी पद में यमक अलंकार होता है तो वहाँ पर भी अभिधा शब्द शक्ति विद्यमान होती है। अब ये यमक अलंकार में क्या होता है? जहाँ पर कोई शब्द 2 बार आ जाता है और दोनों ही बार उस शब्द के अर्थ भिन्न होते हैं, अर्थ की भिन्नता होती है, तो वहाँ पर हम कौन सी शब्द शक्ति पढ़ते हैं? अभिधा शब्द शक्ति। अगर अलंकारों के बारे में आपको जानना है पूरा डिटेल में, उसके लिए भी मेरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको कमेंट में डालकर बताना है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। आगे है, कभी कभी उत्प्रेक्षा अलंकार के पदों में भी उनका मुख्य अर्थ ही प्रकट होता है, यानी जहाँ पर भी किसी भी अलंकार में मुख्य अर्थ प्रकट हो तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। अतः इस अलंकार के पदों में भी प्राय अभिधा शब्द शक्ति ही होती है। अब आगे हम बात करते हैं, पेपर में ये पूछ लिया जाता है यमक और उत्प्रेक्षा अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो जी उसमें होती है अभिधा शब्द शक्ति, क्योंकि शब्दों के सामान्य अर्थ, वास्तविक अर्थ ही वहाँ पर प्रकट होते हैं। आगे इसमें है, इसमें शब्द और उसके अर्थ में कोई बाधा नहीं होती है। शब्द को पढ़ते ही उसका अर्थ क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, समझ में आ जाता है, तो अर्थ में कोई बाधा नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर होती है अभिधा शब्द शक्ति। अलंकार शास्त्र में अभिधा को साक्षात सांकेतिक कहा गया है। साक्षात सांकेतिक कौन सी शब्द शक्ति को कहा गया है अलंकार शास्त्र में? अभिधा शब्द शक्ति को। और गद्य में भी, जो गद्य में यानी कि जितने भी निबंध हैं, उपन्यास, नाटक,
संस्मरण, इनमें किसका प्रयोग होता है? अभिधा शब्द शक्ति ही लगभग मिलती है निबंध। तो एक शब्द शक्ति मैं आशा करती हूँ आपको क्लियर हो गई होगी जो हमने पढ़ी है, यानी कि हमने आज क्या पढ़ा है कि शब्द शक्ति क्या होती है। थोड़ा सा इसकी हम समरी फिर से कर लेते हैं। जिस शक्ति के द्वारा किसी भी शब्द का अर्थबोध हो, उस अर्थबोध कराने वाली शक्ति को ही हम क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। तो हमने अभी जाना है कि 3 तरह के शब्द होते हैं। 3 तरह के शब्द होते हैं। 3 तरह के शब्द वो कौन कौन से हैं? देखिए अभी हमने अभी जाना है 3 तरह के शब्द हैं। वाचक शब्द होता है, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। 3 तरह के शब्दों से 3 तरह के अर्थ निकलते हैं। वाचक से वाच्यार्थ, लक्षक से लक्ष्यार्थ और व्यंजक से व्यंग्यार्थ। और वाच्यार्थ अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा हो गई, लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली लक्षणा और व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली व्यंजन। तो आज हमने बात करी है कि जो हमारी अभिधा शब्द शक्ति होती है वो क्या होती है। अभिधा शब्द शक्ति में हमने जाना है कि जहाँ पर भी किसी भी शब्द के वास्तविक अर्थ का बोध जो शब्द शक्ति करवाती है, उसके अर्थ में किसी तरह की बाधा नहीं आती है, तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने का काम राम के द्वारा किया जा रहा है, इसका अर्थ हमें बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो जहाँ पर भी किसी भी शब्द का वास्तविक अर्थ हमारे पढ़ते ही समझ में आ जाए, सुनते ही समझ में आ जाए, वहाँ पर होती है अभिधा शब्द शक्ति। अब हम बात करें कि अभिधा शब्द शक्ति में 3 तरह के शब्दों को हम पढ़ते हैं। 3 तरह के शब्दों को पढ़ा जाता है। कौन कौन से होते हैं? ये मम्मट के अनुसार है। रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द होते हैं जो मूल शब्द या स्वतंत्र शब्द होते हैं, या जिनके टुकड़े करें तो उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं बचता है। जैसे कि 5 है, पंखा है, कुर्सी है, मेज, चांद, रात, दिन, इस तरह से ये रूढ़ हो जाते हैं। तो रूढ़ शब्दों में कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा। उसके बाद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं। और यौगिक शब्दों में जैसे कि पाठशाला है, विद्यालय है, इस तरह के जो शब्द होते हैं, रेलगाड़ी है, तो ये जो शब्द होते हैं इनमें भी अभिधा शब्द शक्ति होती है, क्योंकि इनका सामान्य अर्थ, वास्तविक अर्थ हमारे पढ़ते ही समझ में आ जाता है, वास्तविक अर्थ की प्रतीति होती है। उसके बाद योग रूढ़ शब्द क्या होता है? यानी जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, लेकिन दोनों पद मिलकर किसी तीसरे के लिए रूढ़ यानी कि प्रसिद्ध हो जाते हैं, तीसरे अर्थ की प्रतीति कराते हैं, तो वहाँ पर योग रूढ़ होता है। जैसे कि जलज है, लंबोदर है, पीताम्बर है, इस तरह से। तो आगे इसमें अलंकारों की बात करें, 2 अलंकारों में जैसे कि यमक और उत्प्रेक्षा अलंकार में वास्तविक अर्थ के रूप में वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। और जो अभिधा शब्द शक्ति होती है उस शब्द के अर्थ में किसी तरह की कोई रुकावट वहाँ पर नहीं होती है। शब्द को पढ़ते ही सुनते ही अर्थ हमारे समझ में आ जाता है। अभिधा शब्द शक्ति को प्रथमा शब्द शक्ति कहते हैं। प्रथमा शब्द शक्ति का नाम भी दिया गया है। अलंकार शास्त्र में तो क्या कहा गया है कि जो अभिधा शब्द शक्ति है उसे साक्षात सांकेतिक कहा गया है। और जो गद्य में जितने भी हमारी विधाएं हैं, जैसे कि निबंध है, नाटक है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, उपन्यास है, इन सभी में तो अभिधा शब्द शक्ति विद्यमान ही होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आशा करती हूँ जितना भी आपको बताया गया ये आपके बड़े ही काम का होगा और आपको क्लियर हो गया होगा। कल की वीडियो में मैं शुरू करने वाली हैं लक्षणा शब्द शक्ति, कौन शब्द शक्ति क्या होती है, इसके कौन कौन से भेद हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।